भगवान शिव की तरह ही माता पार्वती के भी कई रूप है। इन्हीं में से एक रूप गौर देवी का भी है। नवरात्र में माता के इस रूप को 8वीं विभूति के रूप में भी पूजा जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि देवी पार्वती को गौरा का रूप धारण करना पड़ा? आइए आज की इस रोचक कहानी में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तप में लीन माता ने कंदमूल और पत्तों का आहार भी त्याग दिया था। इस कठोर तप से माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से देवी पार्वती श्याम वर्ण की और महादेव गौर वर्ण के थे। अब ये कथा एक दूसरे से सीधे सीधे दूसरी कथा से जुड़ती है। एक बार असुरों का राजा शुंभ और उसके भाई निशुंभ ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवताओं को पराजित करके इन दोनों भाइयों ने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया। ब्रह्मा जी के एक वरदान के कारण भगवान शिव जानते थे कि इन असुरों को हरा पाना किसी भी देव के लिए संभव नहीं है, स्वयं उनके लिए भी नहीं। महादेव को पता था कि अब देवी पार्वती ही कुछ कर सकती है। इसलिए एक दिन शिवजी ने देवी पार्वती से मजाक करते हुए कह दिया कि तुम तो काली हो। मजाक में की गई बात माता पार्वती को बुरी लग गई। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपने मुझे काली कहा है, मैं आपको आप ही की तरह गौर वर्ण की होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी। तब से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम वर्ण हो जाओगी और गौरी कहलाओगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर माता पार्वती गंगा में स्नान करने चली गई। देवी पार्वती जब स्नान कर रही थी, उसी समय गंगा तट पर शुंभ निशुंभ के कब्जे से स्वर्ग को दोबारा पाने के लिए सभी देवता आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं की आराधना सुनकर कहा कि आप सब मेरी ही आराधना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाए। शुंभ निशुंभ का वध करके मैं आप सभी देवताओं को कष्ट से मुक्ति दिलाऊंगी। गंगा स्नान के पश्चात माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई और उनके काले रंग से श्याम वर्ण की देवी कौशिकी प्रकट हुई। माता पार्वती की आज्ञा से देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के वध के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शुंभ और निशुंभ का वध एक ऐसी कन्या ही कर सकती थी जो स्त्री और पुरुष के मिलन से न जन्मी हो और जो किसी भी पुरुष से अनछुई हो। इसी के साथ आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।